नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। वक्त है एशिया की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी एरबिल के हवाई अड्डे के पास एक ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए और हवाई यातायात बाधित हो गया। एक इराकी सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि यह हमला अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बलों की मेजबानी करने वाले एक सैन्य अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया। प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि गैरकानूनी समूह इराकी ठिकानों पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बलों के सलाहकार तैनात हैं। इराकी समाचार एजेंसी शफाक न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में शिया आतंकवादी समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने सोमवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायली मिसाइल हमले में मारे गए कमांडर के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट पर जारी पोस्ट में राइसी ने कहा, इजराइल का दुर्भावनापूर्ण कदम क्षेत्र में उसकी हताशा, कमजोरी और असहायता का एक संकेत है। इजराइल निश्चित रूप से अपने अपराध की कीमत चुकाएगा। ईरान का कहना है कि सीरिया में उसकी सलाहकार की भूमिका है और वह दमिश्क के अनुरोध पर देश में मौजूद है। इजराइल ने वर्षों से सीरिया में ईरान से जुड़े पदों को निशाना बनाया है। अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। पाकिस्तान में फरवरी में आम चुनाव होने हैं और इनके लिए उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर लिया है। चुनाव के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवारों में सवीरा प्रकाश का नाम भी शामिल है। बता दें कि सवीरा पहली हिंदू महिला हैं जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की बुनेर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। सवीरा पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भट्टो को फांसी की सजा दी गई थी। क्या ये फैसला सही था या गलत, इस पर करीब 44 साल बाद दोबारा सुनवाई की तैयार हो रही है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने भी भट्टो के मामले पर दोबारा विचार करने का फैसला किया है। भट्टो को साल 1979 में एक राजनीतिक विरोधी की हत्या के मामले में मौत की सजा दी गई थी। पाकिस्तान में लोग ये मानते रहे हैं कि भट्टो का मुकदमा ठीक से नहीं हुआ था। अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता नहीं हुई तो इसका परिणाम गाजा और फिलिस्तीन जैसा ही होगा। गाजा पट्टी में इस समय इजराइल और हमास के बीच जंग हो रही है, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। विवादों को सुलझाने के लिए पाकिस्तान से बात नहीं करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक बातचीत शुरू नहीं होती, हमारा भी गाजा जैसा ही हश्र हो सकता है। एशिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।